हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं अगस्त मंथ के लिए प्रेडिक्शंस के अगस्त के महीने में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं सजिटेरियस, आप लोगों ने उतनी ही लेनी है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन के अंदर याद रखिएगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है। एक जनरल रीडनेस हो सकता है, आपसे चीज़ें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस स्टेट फॉर Sagittarius August 2026 for Sagittarius August 2026. Don't forget to claim the positive energies, Sagittarius. ओके जी, फर्स्टली वी हैव द किंग ऑफ कप्स कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है सेजिटेरियस, वो किंग ऑफ कप्स की है। किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स, और वो जो है ना ऐसे पूरी होती हुई नजर आती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू फेज स्टार्ट करती हुई नजर आती है। अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, लुक्स लाइक कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना चीज़ें क्लियर नहीं थी, सही है। मतलब आपको जो है वो टेंशन ही हो रही थी कि मैं क्या लाइफ के अंदर रुक गया हूँ, मेरे लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी हो नहीं रही हैं। मतलब एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था आप लोगों का। वो फ्रेश स्टार्ट कहीं न कहीं पे आप लोगों को इस मंथ के अंदर मिलता हुआ नज़र आता है। एक न्यू एनर्जीज़, एक कामिंग एनर्जीज़ आपके लिए इस मंथ के अंदर डेवलप होने की तरफ जा रही है और आप उसको जो है खुले दिल से कबूल करते हुए भी नज़र आते हो। कोई ना ऐसा लगता है कि मुझे कि जिम-शिम जा रहे हो तुम लोग और जो है अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी ना इनर सेल्फ को हील करते हुए नज़र आते हो। अगर आप लोगों की जो है वो पहले बियर्ड ज़्यादा थिक नहीं थी, ठीक है? तो अब जो है वो आप लोग उसको ग्रो करवाते हुए नज़र आते हो और बड़े बाल रखने का ज़्यादा शौक यहाँ पर मुझे आपके लिए होता हुआ नज़र आता है। आई डू फील जो है ना आपकी लाइफ के अंदर आप काफ़ी हद तक जो है वो ग्राउंडेड भी होते हुए नज़र आते हो एंड ऑल्सो जो है ना आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि ना आप गिवर की एनर्जी के अंदर आते हुए नज़र आते हो, ठीक है? अगर आप लोग जो है वो बहुत टाइम से लाइफ के अंदर ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहे थे, चीज़ें उस तरफ बन नहीं पा रही थी, प्लानिंग करते थे लेकिन चीज़ें उस तरफ आगे बढ़ नहीं पाती थी। इस टाइम पीरियड के अंदर ना आपकी एनर्जीज़ जो है वो सारी की सारी एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की नज़र आती है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आपके लिए ना आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक मेजर ट्रैवल को भी अट्रैक्ट करने की एनर्जीज़ नज़र आ रही है। अगस्त मंथ के अंदर मेबी आप लोग लॉन्ग ट्रैवल करते हुए नज़र आते हो या फिर आप लोग जो है वो इसकी तरफ प्लानिंग करते हुए नज़र आते हो। ऑल्सो फाइनेंशियली मुझे तुम लोगों के तुम्हारी पर्सनैलिटी के मुताबिक तो अच्छे ही नज़र आते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन सिचुएशन, वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है एंड अगेन दिस इज द टेम्परेरी सिचुएशन। किसी पर्सन से दूर नजर आते हो मुझे तुम लोग अगस्त मंथ के अंदर एंड वो सेपरेशन, वो जो भी दूरियां हैं, वो जो भी क्योंकि 5 नंबर अगेन कम्युनिकेशन का होता है, सॉरी मरकरी का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो जिस भी पर्सन से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस भी पर्सन से यहाँ पर ना आप लोग बात करना चाहते हो, बात हो नहीं पा रही है, उससे जो है वो आप लोग को गलत वसवसे हो रहे हैं, जिस भी पर्सन के साथ हो रहे हैं, आई डोंट नो अभी आपकी लव लाइफ के अंदर ही जहाँ पर भी है, लेकिन ये पूरे महीने आप लोग इसी सिचुएशन के अंदर रहने वाले हो और ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ठीक होने से पहले एक बार मज़ीद जो है वो खराब होने की तरफ जा रही है। लेट्स क्लियर द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन स्वॉर्ड एनर्जी, टेम्परेंस। कोई इंसान है, ऐसा लगता है मुझे कि जो तुम लोगों से ना दूर जा रहा है। किसी देखो सेजिटेरियस, ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जिनसे तुम लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और वो इंसान तुम लोगों से जो है ना दूर जाता हुआ नजर आता है, ठीक है? वो इंसान बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन नजर आते हैं मुझे और ऐसा लगता है कि आप लोग ना बहुत कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान को रोक लो, ठीक है? लेकिन वो इंसान ना इतना ज्यादा शायद दुखी हो गया आप लोगों से कि शायद आप लोग जो है ना जितनी भी कोशिश कर रहे हो वो आपकी सुन नहीं रहे हैं। विद द टेम्परेंस कार्ड यू आर मेकिंग बैलेंस इन योर इमोशंस एंड एक्शंस, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके एक्शंस और इमोशंस की ही वजह से इंसान जो है वो हर्ट हुआ है। ये टेम्पोरेरी सेपरेशन मुझे नजर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? इंसान बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, लिटरली जो है वो इंसान आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता है इस वक्त, लेकिन आप भी जो है वो उसी टेंशन के अंदर पड़े हुए नजर आते हो। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, लाइक फाइव एंड सिक्स, सही है। सो अगेन ये भी इंसान जो है वो इसने ना आपके साथ रहकर बहुत सारी ना ऐसा लगता है मुझे कि ना परेशानियां देखी हैं, इसको जो है वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड ऑन दैट बेसिस इंसान जो है वो आगे बढ़ने के लिए इस वक्त ठान चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे आपकी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर अगेन मेरे पास जो है वो मेजर अरकाना की एनर्जी लेकर आई है और ये आप ही की एनर्जीज हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सेजिटेरियस कि अगर आप लोग जो है वो इस इंसान को रोकना चाहते हो तो थोड़े टाइम के लिए जो है वो पॉज लेना इस टाइम पे जो है वो बेहतर रहेगा। इंसान अभी बहुत भरे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अभी आपको जो है सिर्फ पॉज लेना है और मैं सिर्फ कहूँगा कि ना 5 से 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बोलूँ तो 5 वीक्स, ठीक है? आपको मतलब ये अगस्त का पूरा महीना लगा लो तो हो सकता है कि जो है वो सितंबर के अंदर आपके लिए ये सिचुएशन जो है वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर दे। अगेन क्योंकि टेम्परेंस मेरे पास मेजर अरकाना हो सकता है, तो ये जो एनर्जी है लंबी भी खिंच सकती है और आपको इसको सँभालना पड़ सकता है,
ठीक है? कहीं न कहीं पे ना यहाँ पर मदर का बहुत ज़्यादा रोल नज़र आता है मुझे और मदर और फादर दोनों की वज़ह से क्लैश होते हुए तुम लोगों की लाइफ़ के अंदर नज़र आता है मुझे बिकॉज़ सन जो है वो आपकी लाइफ़ के अंदर कहीं न कहीं पे एम्परर वाली एनर्जीज़ देता है, किसी फादर पर्सन के हवाले से बताता है, मून जो है वो मदर से कनेक्टेड होता है, तो इन दोनों की वज़ह से जो है वो आपकी लाइफ़ के अंदर आप दोनों के दरमियान में किसी न किसी वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नज़र आता है। मेबी आपके गार्डियन और एंसेस्टर्स जो हैं वो गार्डियन एंजल्स और एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके इस रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम से बचा रहे थे, लेकिन अब जो है ना बहुत टाइम से जो है वो आप बहुत ज़्यादा ना बर्डन फ़ील कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी हो रही है एंड ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कोई इंसान जो है तुम लोगों से दूर जा रहा है और तुम लोग उसकी वजह से परेशान होते हुए नज़र आते हो। विद द किंग ऑफ कप्स उससे जो है वो आप लोगों को निकलना है, उस परेशानी से, नॉट फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है? उस परेशानी से निकलना है, उस सिचुएशन को एंड करना है और अगेन मैं यही कहूँगा सजिटेरियस क्योंकि स्वॉर्ड्स है तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है, आप लोगों का कह लो फुली ब्रेकअप यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता है। पास्ट के हवाले से देखो, सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बेशक 9 दिनों के अंदर है तुम लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई हैं इन द फॉर्म ऑफ द फाइनेंसेस, ठीक है? या फिर घर-बार के अंदर किसी न किसी न्यूज़ के हवाले से, किसी न किसी खुशखबरी के हवाले से तुम लोगों ने फॉर श्योर सुना है, या फिर तुम्हारे लव्ड वन्स या फिर तुम्हारे करीबी किसी लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई ब्लेसिंग चल कर आई है, जिसको जो है वो तुम लोग सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। यहाँ पर ना एक हार्वेस्टिंग पीरियड तुम लोगों के लिए ना पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ। कोई पास का रुका हुआ पैसा था, तो वो तुम्हारी लाइफ के अंदर आ गया है। यहाँ पे तुम लोगों ने पास के अंदर बहुत सारी शॉपिंग टका के की है, पैसे बहुत ज़्यादा उड़ाए हैं तुमने, ठीक है? या फिर अगर तुम लोग जो है वो ना बीमार थे, तो पिछले 9 दिनों के अंदर तुम लोगों ने रिकवरी की है और तुम लोग बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हो, ठीक है? इस वक़्त फुली पीस के अंदर चलते हुए नज़र आते हो। ऑल्सो जो है वो तुम्हारे ना बालों को लेकर तुम लोगों ने ना कुछ न्यू ट्राई किया है मेबी, इसकी वज़ह से भी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना सुकून फील हो रहा है मुझे, मतलब आप खुश हो करवाने के बाद। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ना आपके जो नेल्स हैं उसके लिए भी आप लोगों ने शायद ना मैनीक्योर या कुछ ऐसी चीज़ करवाई है। ओके, सो ये भी नज़र आता है मुझे और ऑल्सो यहाँ पर ना फाइनेंसेस आपके खर्च होने के वाले से बता रहे हैं एंड दिस इज़ द एनर्जी जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। इसी एनर्जी के साथ आप लोग जो है वो प्रेज़ेंट के अंदर भी स्टेप इन करते हुए नज़र आते हो। ये पास्ट की एनर्जी चल रही है और इसी कामिंग एनर्जी, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग जो है वो प्रेज़ेंट के अंदर इन द अगस्त मंथ एंटर होते हुए नज़र आते हो। व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस स्टेट प्रेज़ेंट के अंदर देखो, सो वी हैव द 8 ऑफ कप्स कार्ड। 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना लाइफ के अंदर ना, किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं बैड हैबिट्स को या उन भी चीज़ों को जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आपकी लाइफ के अंदर किसी ग्रोथ की तरफ आपको जाने से रोक रही हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करता है कि आपको जो है वो इन चीज़ों को छोड़ना है, लेट गो करना है। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आप लोग समझते हो कि मेरी लाइफ के अंदर परमानेंट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, आपको जो है वो आगे बढ़ने से ये चीज़ रोकती है। आप लोग ना बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, अपना जो है वो ना टाइम इस चीज़ को दिया है, लेकिन ये चीज़ बढ़कर भी जो है वो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी दे दिया है एंड नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसको लाइफ के अंदर रखना है या नहीं रखना है। बट यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको इससे जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। बिकॉज़ समथिंग आपके लिए जो है वो इससे ज़्यादा पॉजिटिव आपके सामने पड़ी हुई है। लेकिन आप लोग जो है वो डेलूजन्स और जो है वो यस, something is new coming into your life, something new offer is coming into your life regarding to the career, finances, ठीक है? मतलब लव लाइफ के अंदर भी जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई जाती है। इफ यू वर अ मैरिड पर्सन और आपकी लाइफ के अंदर बहुत टाइम से आप लोग आई एम सॉरी फॉर द फंबल, फैमिली प्लानिंग के लिए कोशिश कर रहे थे और आपको जो है वो वहाँ से गुड न्यूज़ नहीं सुनने को मिल रही थी, तो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोग कंसेप्शन के हवाले से भी, बर्थ के हवाले से भी जो है वो न्यूज़ सुन सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर ना मदर की तरफ आपका जो है वो एक बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। विद द 8 ऑफ कप्स कोई कार्मिक साइकिल लाइफ के अंदर जो है वो आपका चल रहा है और वो एंड हो चुका है एंड नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको जो है वो आगे बढ़ना है। आपके लेसन्स, आपके जो भी आपने सीखने थे डिसिप्लिन, आपने आपका इस चैप्टर के अंदर जो है वो पूरा हो गया है। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप लोग को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको जो है वो कुछ ना कुछ न्यू ऑफर कर रहे हैं। अभी आप है कि आप उसको लेने के लिए तैयार खड़े हो या नहीं खड़े हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं जाने वाले हो तो यूनिवर्स तो धक्के मार के तुम लोग को सिर्फ भेजने ही वाले हैं। तो खुद से डिसाइड कर लेना, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग ना इस वक़्त ना किनारे पे खड़े हुए हो। सही है? जहाँ पर आपको जो है वो, अगर आप लोग नेक्स्ट स्टेप लेते हो तो पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छूट रहा है और अगर आप लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेप नहीं लेते हो तो फिर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही हैं। ऐसा लगता है कि ना एक करियर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी चल कर आ रही है, जो कि बहुत आई डू फील कि छोटी है आपके लिए अभी, ठीक है? लेकिन अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट करोगे, काम करोगे, तो वो चीज़ आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट देगी। तो ये डिसाइड करना इस वक़्त जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? 8 नंबर अगेन मेरे पास जो है वो सैटर्न का होता है, तो आपकी लाइफ़ के अंदर जो है वो ये एक कार्मिक चीज़ है जिसके साथ आप लोग जुड़े हुए हो। आपके जो भी लेसन्स हैं इससे आपने जो है वो सीख लिए हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप इसको
लेट गो करके आगे बढ़ सकते हो। ओके, मूविंग ऑन। वी हैव द सन कार्ड, आई टोल्ड यू, बिकॉज़ यहाँ पर देखो तो मेरे पास जो है वो सन बहुत करीब है, एंड नियर द, आई एम सॉरी फॉर द मोमेंट, नियर फ्यूचर के अंदर सन मेरे पास जो है वो खुद आ गया है। सो दिस इज द कार्ड व्हिच इज टेलिंग मी कि अगर आप इससे बढ़ोगे अपने इस कार्विंग चीज से, देखो ये इतनी छोटी सी चीज है, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है जिसके अंदर जो है वो आपको ये गोल्ड जैसी चीज नजर आ रही है कप के अंदर, लेकिन यहाँ पर देखो तो पूरा का पूरा कार्ड जो है वो गोल्डन के अंदर है। खुशियां ही खुशियां है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है आपके लिए, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, ऑल अबाउट, बिकॉज टैरो कार्ड के अंदर सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छा कार्ड जो है वो सन माना जाता है। सो दिस इज अ फर्दर कंफर्मेशन कि आप लोग जिस भी चीज के साथ जुड़े हुए हो, यू नीड टू लेट गो दैट थिंग जिसको आप लोग परमानेंट समझते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो चीज हाथ से फिसलती जा रही है, छूटती जा रही है, और आप लोग उसको और ज्यादा ना कसने की कोशिश कर रहे हो, और ज्यादा जो है वो उसको दबा कर रखने की, दबोचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चीज जो है वो इवेंचुअली आपकी लाइफ से फिसलने ही वाली है। तो अगर उसको आराम से छोड़ दोगे तो दर्द तुम्हें भी नहीं होगा, और यूनिवर्स भी जो है वो यही समझेंगे कि ये मेरी तरफ सरेंडर कर चुके हैं, और इनको जो है वो अब जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ न्यू अच्छी चीजें जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर देनी चाहिए। सो दिस इज द कार्ड विच इज टेलिंग मी कि आपकी लाइफ के अंदर चीजें बेहतर हो सकती हैं, बहुत कुछ बेहतर आपके लिए है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आता हुआ नजर आता है। अगेन आपको जो है वो कुछ स्टेप्स लेने हैं उसकी तरफ, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ। फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए वी हैव द नाइट ऑफ वांड्स, आई टोल्ड यू, मैंने आपकी जब आई एम सॉरी फॉर द नंबर, जब आपकी पर्सनैलिटी देखी थी मैंने तभी बता दिया था कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है ना उसके लिए आप लोग बहुत कुछ करते हो जाते हो, मतलब जिम जिम ट्राई कर रहे हो, और फिजिकल मेंटल हेल्थ को लेकर आप लोग ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नजर आते हो मुझे, या किसी इंसान की जो है वो तुम लोगों की लाइफ के अंदर एंट्री हो रही है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए आप लोग अपने आप को फिट करते हुए नजर आते हो। ये कोई रीजन है, आई डोंट नो भी क्या रीजन है, लेकिन यहाँ पर रीजन है जिसकी वजह से आप लोग ना बहुत पैशनेट हो कि हाँ यार मुझे जो है वो अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर करें नाइट ऑफ हैंड्स को। लोग मुझे बहुत कहते हैं मैं लंबी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो क्या फायदा है फिर ऐसी रीडिंग को करने का, ठीक है। आप लोग 2x पे चले जाया करो, पेज ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू दैट देयर इज सम काइंड ऑफ न्यू एनर्जी एंटरिंग इन योर लाइफ, ठीक है। या फिर आप लोग जो है ना एक कमरे के अंदर, मतलब आप लोग जो है वो बहुत टाइम से अगर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप लोग को अब लगना शुरू हो गया है कि अब मुझे जो है वो कुछ न्यू करना है लाइफ के अंदर। सो दैट इज द रीजन कि हेल्थ जो है वो आप लोग सबसे पहले हेल्थ को लेकर आप लोग ना कोई एक्शन लेते हुए नजर आते हो। अगेन मेरे पास जो है वो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। तो दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन के जो है वो दिल से जो करना पसंद है आप लोग वो कर रहे हो। मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू हेयर कट, मे बी यू आर गेटिंग अ मतलब अच्छे कपड़े खरीद रहे हो अपने आप को, मतलब होता है ना कि हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीजें खरीद कर अपने माइंड को जो है वो सुकून देते हैं शॉपिंग वगैरह करके। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू, एंड आई डू फील यहाँ पर ये चीजें जो है वो आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। सो फिजिकल मेंटल मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नजर आती है। ऑल्सो यहाँ पर इमोशनल हेल्थ भी आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चलती हुई नजर आती है। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू, आपके लिए आपकी मनी फाइनेंसेस, सॉरी जॉब बिजनेस। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जॉब बिजनेस के अंदर मैं आपके लिए देखूँ तो मुझे आपके लिए जो है वो स्टकनेस फील हो रही है। ना आप लोग जो है वो अपनी जॉब के अंदर खुश हैं, और ना ही आप लोग इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग बिजनेस के अंदर भी हो तो आप लोगों को इसके अंदर भी जो है वो मजा नहीं आ रहा है, आप लोगों को स्टकनेस फील हो रही है, आप लोग ना इस चीज से आगे बढ़ना चाहते हो, निकलना चाहते हो यहाँ से, और ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो फंस चुके हो इस जॉब के अंदर, मे बी कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का, मतलब सामने से ऐसा लगता है कि जॉब बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा जो है वो प्यारी है, और मजे ही मजे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी अपनी सेल्फ जो है ना कहीं पे खो गई है इसके अंदर, ठीक है, और बहुत सारे लॉसेस नजर आते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वहां से भी आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई रिटर्न मिलने वाला है, उल्टा जो है वो पैसे यहाँ पर फंसते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है बिकॉज़ 8 नंबर जो है वो अगेन सैटर्न का नंबर होता है, ठीक है? मेरे पास 8 ऑफ कप्स के ऊपर एनर्जी और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी लेकर आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जिस भी जॉब के अंदर आप लोग इस वक़्त हो, ठीक है? मे बी ये वहाँ से भी मैसेज हो सकता है आप लोगों के लिए प्रेज़ेंट के अंदर कि आप लोग ना स्टक फ़ील कर रहे हो अपनी जॉब के अंदर, तो आप जो है वैसे आगे बढ़ना चाहते हो। आपको मज़ा नहीं आ रहा है, यू आर स्टक इन योर लाइफ़। ठीक है? सो बहुत परेशान चलते नज़र आते हो। ऑल्सो जो है वो आपकी हेल्थ इससे जो है वो खराब चल रही थी, और अब आप जो है वो अपने आप को चूज़ कर रहे हो। अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड करने के लिए जो है वो आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। अगेन ये जो सिचुएशन जो अभी चल रही है मुझे लगता है टेम्परेरी है। अगर आप लोग जो है वो इससे निकलना चाहते हो, आप लोग निकल सकते हो। आप लोग डर ज़्यादा रहे हो। लेट्स क्लियर द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर यू सजिटेरियस। स्टार कार्ड, येस यू नीड टू हील, यू डिज़र्व हीलिंग। तो आप जो है वो आगे बढ़िए, अपने आप को जो है वो इस कार्मिक लेसन से जो है वो हील करवाइए, एंड हो गई ये सिचुएशन आपकी। नाउ यू नीड टू रीस्टार्ट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर जो है वो 17 नंबर है स्टार के ऊपर, अगेन 7 और 1 को जमा करो तो 8 बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर जो है वो ये वाला कार्ड
नेगेटिव है कहीं न कहीं पे, तो ये वाला कार्ड पॉज़िटिव भी है आपके लिए। सैटर्न आपको जो है वो अगर बहुत ज़्यादा भगाता है, थकाता है, तो आपको जो है वो कह लो जब देता है तो नस्लें बैठकर भी खाती हैं, ठीक है? तो सैटर्न इज़ मोस्ट पॉज़िटिव कार्ड, बस उसका मकसद यही होता है कि आपको जो है वो डिसिप्लिन सिखाया जाए, आपको जो है वो हार मानना नहीं सिखाया जाए, मतलब हमेशा जो है वो आपको दौड़ के अंदर लगा दिया जाए और रुकना नहीं है आप लोगों ने। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर यू सजिटेरियस के आप लोग जो है वो जॉब बिज़नेस के अंदर कहीं न कहीं पे परेशानी फेस करने वाले हो, जो कि आपको ये मैसेज दे रही है कि अगर आप लोग जो है वो इससे आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आपको पीछे क्या होगा, मतलब मेरे बगैर कैसे काम चलेगा, ये वो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मनी फाइनेंसेस वही है द 5 ऑफ कप्स। देखो मनी फाइनेंसेस भी तुम लोगों के मुझे जो है वो ज़्यादा ठीक तो चलते हुए इस मंथ के अंदर नज़र नहीं आते हैं। मे बी तुम लोगों ने जो है वो ओवर स्पेंडिंग कर दी है पीछे, ठीक है? 5 दिनों के अंदर, मे बी पहले 5 दिनों के अंदर अगस्त के, या फिर जो है वो व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस, उससे 5 दिन पहले के अंदर, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ना फिर दुःख करते हुए, टेंशन लेते हुए नज़र आते हो कि जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा ना ओवर स्पेंडिंग कर दिया, तो हाथ पहले ही ज़रा ना हल्का रख के चलो, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे पास सेविंग्स मौजूद है, लेकिन वो सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है। एक जो न्यू है ना आपके लिए मतलब फ्लो इनकम का, वो यहाँ पर बनता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे डिलेज़ भी होते हुए आपकी लाइफ के अंदर नज़र आते हैं। ना आपने यही है सजिटेरियस कि आप लोगों ने इस सिचुएशन से जो है ना अपने आप को निकालने की कोशिश करनी है। दुखी नहीं होना फाइनेंसेस और मनी को लेकर आप लोगों ने, ठीक है? जितना पैसा पड़ा है बाकी का, ठीक है, जो आपकी सेविंग्स है या जो भी आपके पास पीछे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसके लिए जो है वो आप लोग थोड़ा-सा कॉन्शियस होके हाथ चलाइए अपना, और जो है वो थोड़ा-सा टाइम वेट कीजिए, आपके लिए ये सिचुएशन जो है वो खत्म भी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना मरकरी के आपके लिए ना मरकरी की ना कुछ परेशानियाँ आप लोग फेस कर रहे हो, ठीक है? मतलब किसी इंसान से जो है वो पैसे आने हैं, वो पैसे जो है वो रुक रहे हैं, वहाँ से जो है वो कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपके लिए नज़र आती है, ओके? सो या दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। तो मनी फाइनेंसेस के अंदर हैं आपके पास सेविंग्स हैं, आप लोग उनसे जो है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने नहीं यूज़ करना है, जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वहाँ करो, अदरवाइज़ जो है वो उसको रहने दो। ऑल्सो रिग्रेट करना अब जो है वो कुछ नहीं हो सकता है, उसके लिए जो है वो आप लोग ना ही करो तो बेहतर है। इससे जो है वो आपकी ही मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, ओके? वी हैव द पेज ऑफ वांड्स कार्ड। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है, आपके ट्रैवल के हवाले से बता रही है। ट्रैवल के अंदर जो है वो आप लोग बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हो, एंड दिस मंथ इज़ द बेस्ट फॉर यू, जहाँ पर आप लोग ट्रैवल के लिए जा सकते हो। आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब जितने मसले आपने देखने थे ना पीछे, वो देख लिए हैं तुम लोगों ने। नाउ यू आर रेडी टू डू दिस ट्रैवल, ठीक है? आप लोग जो है वो कर सकते हो। ऑल्सो जो है इस टाइम पीरियड के अंदर आपको कोई परेशानी भी नहीं आने वाली है, और ट्रैवल जिस मकसद के लिए कर रहे हो ना, आपका जो है वो मकसद भी बहुत खूबसूरती के साथ पूरा होता हुआ नज़र आता है। सो उसके लिए भी आप लोगों को टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है? यहाँ पर जो है वो आप अकेले अगर सफ़र कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोग जो है वो ना आउटकम्स हासिल कर पाओगे, ठीक है? किसी के साथ अगर जा रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग जो है वो उतना अच्छे से ना कर सको। ऑल्सो जो है वो ना आप लोग कहीं न कहीं पे ना अपने आप को जो है वो पैम्पर इस टाइम पीरियड में करते हुए नज़र आते हो। मतलब ना आपका दिल कर रहा है घूमने-फिरने का बहुत टाइम से। मतलब एक अंदर की जो आवाज़ है, आपका अंदर का जो बच्चा है वो बोल रहा है कि चलो कहीं घूमने-फिरने जाना है, घूमने-फिरने जाना है। तो आप लोग जो है वो जा रहे हो, और बहुत अच्छे से जो है वो आप लोग घूम फिर के आ रहे हो। मतलब किसी ना हिली एरियाज़ के ऊपर फॉर श्योर आप लोग जो है वो जाते हुए नज़र आते हो, जहाँ पर जो है वो आपके आस-पास बहुत सारे कह लो रिवर्स, पॉन्ड या फिर ऐसी चीज़ें होंगी, सही है? सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। ट्रैवल करना पॉजिटिव है आपके लिए। लव लाइफ के अंदर देखें, सो वी हैव द एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर बता रही है दैट योर पर्सन इज इनटू यू, यू आर आल्सो इनटू योर पर्सन, और जो है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो कंसीव कंसेप्शन, अगेन मैंने बताया आपके लिए, पीछे भी बताया था, अगेन यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि उसके लिए आप लोग कोई ना कोई न्यूज़ सुन सकते हो। आप दोनों के इमोशन जो है वो एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं नज़र आती है मुझे। ए से तो बिगिनिंग है, तो ऐसा लगता है कि शायद पीछे आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इस टाइम पीरियड के अंदर वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। आपके इमोशंस काफ़ी हद तक बैलेंस में भी आते हुए नज़र आता है। मे बी इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, तो आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई ऐसी ऑफर आ रही है जिसको आप लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड ये जो ऑफर आ रही है ना वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी कि आप लोग इसको लेने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा कह लो खुश होने वाले हो, ठीक है? आपके सारे के सारे इमोशन जो है वो बहुत फुलफिल्ड वे के अंदर जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। सो ऑल अबाउट दैट। और अपने पर्सन की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तुम लोग पॉजिटिव सोच रहे हो, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करने का तुम लोगों का दिन रात दिल कर रहा है, उनसे जो है वो बातें चल रही हैं, ऑल अबाउट दैट, ठीक है? तो बहुत खूबसूरत है जिधर लव लाइफ के अंदर, तो पूरा का पूरा महीना जो है वो स्टेबल ही जा रहा है तुम लोगों के लिए, ठीक है? बाकी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो तो फिर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप का हिस्सा ही है। वही है द जस्टिस कार्ड, और जस्टिस की एनर्जी जो निकल कर आ रही है, ये आपके लिए एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के हवाले से आ रही है। जस्टिस की एनर्जी
एनर्जी ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप लोगों की लाइफ के अंदर ना बहुत सारे काम रुक गए थे। आपको लोगों ने गलत समझ लिया था। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव कर दी थी, ठीक है? आपको ना अपनी एफर्ट्स का रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था और आप लोग जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार काश यूनिवर्स भी मेरी सुन ले, काश मेरी लाइफ के अंदर भी कुछ अच्छा हो जाए। जस्टिस की एनर्जी आउटसाइड से जो निकल कर आ रही है यहाँ पर ये बता रही है दैट यू आर मे नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट ये कहीं ना कहीं पे एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर स्टेप इन करती हुई नजर आती है। आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस होता हुआ नजर आता है। अगर आपका कोई लॉ के हवाले से कोई काम फंसा हुआ था, कानून के हवाले से कोई काम फंसा हुआ था, ठीक है, कोई कोर्ट केस चल रहा था आप लोगों का, तो वो यहाँ पर सही तरीके से जो है वो एंड होता हुआ नजर आता है और आप उसके अंदर जो है वो कामयाब होते हुए नजर आते हैं। आपके कर्म कितने सीधे थे पिछले 6 महीनों के अंदर, आपने जितने कर्म अपने सीधे रखे हैं, इन अगले 6 महीनों के अंदर आपके जो कर्म है वही आपके लिए जो है वो आने वाले हैं। सो मुझे आपके कर्म जो है वो बहुत ज्यादा सीधे लग रहे हैं पिछले 6 महीनों के अंदर, तो वही जो है वो आपके लिए आते हो जाता है। लेकिन जो है वो 100% जो है वो नहीं हो सकता है हम, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि जिन सजिटेरियस ने, अभी ये तो तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं, वही उन्हीं बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपके कर्म रहे हैं, अब वैसा ही कर्म आपकी लाइफ के अंदर लौट कर आने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट, गेट रेडी फॉर द कर्मा। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। और ये आउटसाइड से इन्फ्लुएंस है। आप लोग ना, ऐसा लगता है मुझे कि सजिटेरियस बहुत टाइम से किसी चीज की अगर कोशिश कर रहे थे और वो आपको मिल नहीं रही थी, तो वो आपका कर्मा है ना, आपने एफर्ट लगाया है, रिटर्न नहीं मिला है, तो अब आपको जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर किसी के साथ बुरा किया है, ठीक है, और उस इंसान ने पलट के आपको पहले जवाब नहीं दिया था, तो अब आपके साथ जो है वो कुछ ना कुछ नेगेटिव कर्मा होता हुआ नजर आता है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पर जो है वो लिब्रा की एनर्जी है और लिब्रा की एनर्जी जो है वो आपके पार्टनरशिप हाउस के अंदर भी होती है, तो कहीं न कहीं पे वहाँ पर भी इफ़ेक्ट इसका हो सकता है, ध्यान कर लीजिएगा। जजमेंट, जजमेंट की जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो लोगों के हवाले से आ रही है कि लोग तुम लोगों को किस एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, लोग तुम लोगों को जजमेंट की एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, लोग तुम लोगों को जो है वो दुआएँ माँगते हुए देख रहे हैं, लोग तुम लोगों को जो है वो प्रेयर्स मैनिफेस्टेशंस करते हुए देख रहे हैं। अब ये किसके बारे में देख रहे हैं? लेट्स क्लियर दिस एनर्जी फॉर द जजमेंट कार्ड। Okay, we have two cards. Again, we have the High Priestess and we have the Ten of Wands card. पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना धार्मिक नहीं हो, बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो, लेकिन तुम लोग ना धार्मिक बन रहे हो। सही है? कोई चीज़ चाहिए तुम लोगों को यूनिवर्स से, मतलब उनको जो है ना ऐसा लगता है कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 10-10 की एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए, सेम मैसेजेस आ रहे हैं बार-बार। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ना कोई पास्ट का बर्डन है, कोई पास्ट की सिचुएशन है जिसको लेकर तुम लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो सजिटेरियस। ठीक है? ये कहीं जानने के हवाले से है, बिकॉज़ 10 ऑफ जो मेरे पास, आई एम सॉरी, 10 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी होती है ना, यहाँ पर ये बताती है कि आप लोग एक सिचुएशन से निकल कर आप लोग आगे बढ़ रहे हो। मतलब बोरिया बिस्तरा बाँधा, मे बी आप लोग जो है वो कंट्री चेंज करना चाहते हो, मे बी आप लोग जो है वो कुछ करना चाहते हो, घर चेंज करना चाहते हो, आप लोग जो है वो अपनी प्लेस चेंज करना चाहते हो, टाउन चेंज करना चाहते हो, ठीक है? तो ये आपके लिए सिचुएशन है और आपको इसके अंदर पिछले जो है वो 10 महीनों से या पिछले जो है वो पिछले जो है वो 1 साल से आपको कोई भी गुड न्यूज़ सुनने को नहीं मिली है और आप लोग जो है वो अगेन इस मंथ के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हो, आप लोग जो है वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, दुआएँ करवा रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ, ठीक है? तवीज़ धागे भी करवाते हुए लिटरली मुझे तुम लोग यहाँ पर नज़र आते हो, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि तुम्हारा फिर भी काम जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो 2 नंबर है, मून की एनर्जीज़ है। मदर के साथ मैं रेमेडी बताऊँ ना सिंपल, इसकी जो है वो, अगर मदर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है तुम लोगों का, तो सजिटेरियस ठीक कर लो, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद मदर की वजह से यहाँ पर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर ये चीज़ नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मदर जो है वो कुछ आपकी लाइफ के अंदर गलत कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी न कहीं न यूनिवर्स आपको कहते हैं कि आपने जो है वो लोगों के साथ जो किया है, उसकी वजह से आपको जो है वो ग्रोथ नहीं मिली। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपकी मदर जो है वो यहाँ पर रुकावट बन रही है। तो मदर के साथ अगर आप लोग जो है वो सुलह करोगे, मदर के साथ आप लोग जो है वो जाके बात करोगे, आपका काम ऑटोमैटिकली बन जाएगा। ऑल्सो जो है वो ना मून आपके घर-बार के हवाले से भी बताता है, ठीक है? कैंसर के हवाले से बताता है, तो कहीं न कहीं पे आप लोग जो है वो ग्राउंडेड पर्सन नहीं हो, वसवसों के अंदर ज़्यादा हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप किसी चीज़ को मान नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको अगेन एंड अगेन किसी रिजेक्शन का सामना देखने को, बिकॉज़ चैनल सॉर्ट जो है वो लाइफ ट्रॉमास के हवाले से भी बताता है। तो आपको अगेन एंड अगेन किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन मिली है, लेकिन आप लोग फिर भी जो है वो मान नहीं रहे हो एंड यू आर स्टिल प्रेइंग फॉर दैट विश। ओके, सो लोग आप लोगों को जो है वो इसी एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस प्रेयर करता हुआ देख रहे हैं कि उनके लाइफ के अंदर काश ये चीज़ जो है वो हो जाए। ओके जी। वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप की जो, आई एम सॉरी फॉर द फंबल, सिक्स ऑफ कप्स की जो एनर्जी निकल कर आ रही है वो आपके लिए जो है वो एम या अवॉइड के हवाले से बता रही है। अवॉइड तो नहीं है, यहाँ पर एम ही है आपके लिए। आप लोग ना एक मकसद बना रहे हो कि पुराने दोस्तों से शायद मिलने की प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर करते हुए नजर आते हो मुझे। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बहुत टाइम से जिन लोगों से बिछड़ गए थे ना, आप लोग कोशिश कर रहे हो कि मैं उनसे जो है वो एक बार दोबारा से मिल लूं। ये कोई
बचपन का दोस्त हो सकता है या फिर आप लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं। मे बी आप लोगों का कोई ऐसा रिश्ता है किसी के साथ जिससे आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगस्त मंथ के अंदर अंदर आप लोग जो है वो ना मकसद बनाते हुए नज़र आते हो कि यार मुझे मिलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 13 दिनों के अंदर या फिर आप लोग जो है पिछले 13 दिनों से ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो और फर्स्ट 6 डेज़ के अंदर जो है वो आप लोग उनसे मिल सकते हो या आपकी एनर्जीज़ आ रही हैं और मैक्सिमम बोलो तो 6 वीक्स आपके लिए लग सकते हैं। ठीक है? ये बहुत एक पॉज़िटिव कामिंग रिश्ता मुझे ल लगता है जो कि बहुत टाइम से ना एक-दूसरे से दूर हैं और वो अगेन यहाँ पर मिलते हुए नज़र आते हैं। हैंगमैन की जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए, आपके होप और फ़ियर के हवाले से आ रही है, ये आपकी होप ही है। ठीक है? हैंग्ड वैसे तो उल्टा है, ठीक है? तो मैं आपको ऐज़ अ होप ही दूँगा, इसको फ़ियर नहीं दूँगा और फ़ियर के अंदर अगर मैं दूँ भी ना, तो वो सिर्फ़ इतनी सी बात है कि आपको फेलियर से डर लग रहा है। हैंग्ड ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो कि उल्टा लटका है, इसकी ये उम्मीद है कि मेरी लाइफ़ के अंदर जिस भी चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो है वो मिल जाएगी। हैंग्ड सही है और अगर मुझे ये नहीं मिलेगी तो फिर जो है मैं लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन हैंग्ड जो है वो अपने लिए खुद परेशानी खड़ी करता है। यू आर द वन सजिटेरियस जो कि अपनी लाइफ के अंदर खुद अपने आप को जो है वो लटका के स्टक करके इस सिचुएशन के अंदर रख रहे हो। ऑल्दो मैंने पीछे बोला दैट आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है कि कहाँ पर जो है वो चीज़ मेरे लिए ना हो चुकी है, कहाँ पर मेरी चीज़ जो है वो हाँ हो सकती है। बट फिर भी आप लोग जो है वो ज़िद लगा के बैठे हो। तो ये होप है आप लोगों की कि आप लोगों को लगता है कि मैं जितनी इसके लिए कोशिश करूँगा, जितनी मैं इसके लिए मेहनत करूँगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद आप लोग डर रहे हो, क्योंकि आप लोग शायद बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हो इस चीज़ को करते-करते। ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, लेकिन अब आपको जो है वो लगना स्टार्ट हो गया है कि चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हो। मतलब एक एम जो है वो आपका खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। बहुत टाइम से आपने जिसके लिए कोशिश की है। लेट्स क्लियर द हैंग्ड मैन, वी हैव द चैरियट कार्ड, 5 ऑफ हैंड्स। ऐसा लगता है मुझे कि तुम लोग ना जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हो ना, उसके अंदर बहुत सारा कॉम्पिटिशन तुम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑल्सो जो है वो तुम लोग जिस भी पर्सन के थ्रू ये काम करवा रहे हो ना, वो पर्सन भी यहाँ पे मुझे जो है वो लॉयल नज़र नहीं आता तुम लोगों के लिए। और अगर वो लॉयल है भी ना यहाँ पे, तो फिर भी तुम्हारी किस्मत के अंदर ये चीज़ नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पर तुम्हारी लाइफ़ के अंदर ना ये एक फ़ेज़ है। चैरियट की जो एनर्जी होती है ना, वो एक फ़ेज़ के हवाले से बताती है दैट यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ़, जहाँ पर आप लोग अपने स्पाउस, अपने पर्सन अगेन जो चैरियट होता है वो लिब्रा की एनर्जी होती है, अपने पर्सन स्पाउस के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। सो मे बी आप लोग जो है वो अपने पर्सन के साथ जो है वो आगे बढ़ने की लाइफ़ के अंदर कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं पे आप लोगों की लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ जो है आप दोनों के दरमियान में लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं, ठीक है? और ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्टक कर रही हैं। आई थिंक मैंने इसको ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, सो इसको जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। हैंगमैन के साथ मैं एक बार इसको सम अप कर रहा हूँ कि आप लोगों की ये होप है कि मेरी लाइफ़ के अंदर मैं जितनी कोशिश करूँगा ये चीज़ जो है वो मेरे लिए वर्कआउट कर जाएगी और आप लोगों का कहीं न कहीं पे जो है वो सबकॉन्शियस के अंदर डर भी है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, तो हो सकता है कि मैं शायद अपने आप से नज़रें ना मिला सकूँ। ठीक है? यू नीड टू हील ऑन फ्रॉम दिस, मैं यही कहूँगा आप लोगों से। ओवरऑल आउटकम देखते हैं। वी हैव द एस ऑफ वांड्स कार्ड। ये महीना जो है वो न्यू बिगिनिंग्स का है, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ का है, जिसके लिए आप लोग बहुत टाइम से प्रेयर्स कर रहे हो। उन जालों को भी साफ करने का है, उन बुरी आदतों को भी छोड़ने का है जो कि आपके लिए इस टाइम पे छोड़ना ज़रूरी है, ठीक है? यू नो दैट, अगेन यू नो दैट। यूनिवर्स से जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत टाइम से प्रेयर्स भी कर रहे हो, उसकी तरफ भी आपकी एनर्जीज़ बनती हो जाती हैं, लेकिन वो जो कि इस वक़्त वाक़ई ही में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बॉटम पे देखें, सो वी हैव द I'm sorry, मैंने डेक उल्टी पकड़ लिया। ओके, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द 8 ऑफ वैंड्स कार्ड एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पे बीनीथ द सरफेस आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। अपनी मदर से में भी रिश्ता ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उनका दिल तुम लोगों से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है या फिर उन्होंने किसी तरह तुम्हारा दिल तोड़ा है। पर जो भी यहाँ पे सिनेरियोज़ बन रहे हैं, दोनों के दरमियान में बातचीत हो रही है और चीज़ें जो है वो सॉर्ट करते हुए नज़र आते हैं। किसी पर्सन से तुम्हारा यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप लगता है, बिकॉज़ यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स है। तो जिस भी पर्सन से तुम लोग जो है वो अ, जिस भी पर्सन से तुम लोग कम्युनिकेशन के लिए कोशिश कर रहे हो, जिस भी पर्सन को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हो, अचीवमेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, आपको उस पर्सन से जो है वो कम्युनिकेशन मिलता है, बातचीत होती है और ड्रास्टिक वे के अंदर बात होगी। मतलब ये नहीं है कि आप लोग वेट कर रहे हो, वेट ही कर रहे हो, वेट ही कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा। वो इंसान जो है वो एकदम आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा, आपकी बात हो रही है, अगर मदर के साथ है तो मदर के साथ, अगर कोई और सिचुएशन है तो उस सिचुएशन के अंदर जो भी आपका दिल टूटा है, इस सिचुएशन के अंदर जो भी डर आप लोगों ने देखे हैं, वो सारे के सारे खत्म होते हुए नज़र आते हैं। आपको ना जो इनडिसिसिवनेस फ़ील हो रही थी बार-बार, वो खत्म होती है और लाइफ़ का एक न्यू चैप्टर, न्यू फ़ेज़ नज़र आता है आपके लिए स्टार्ट होता हुआ। मैं आपको यही बताऊँगा कि ये एक फ़ेज़ है लाइफ़ का जो कि आपके लिए मैं लिटरली बोलूँगा कि एंड हो चुका है।
लेकिन कहीं न कहीं पे आप लोग अभी भी अपने आप को जो है वो इसकी तरफ धकेल रहे हो, जो कि आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। तो आगे बढ़िए और बार-बार पीछे मुड़ के देखना बंद कीजिए। सो लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू सजिटेरियस। ओके जी। Universe, please guide me for the Sagittarius. What else we need to know regarding to the August month, August 2026 Sagittarius. For Sagittarius, August 2026. For Sagittarius, August 2026. We have the golden card, we have the X card and we have the flower card. आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी अच्छी एनर्जीज भी एंटर होती नजर आती हैं। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। लेकिन जो सिचुएशन आपके लिए आ रही है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, आपस में बात नहीं बन पा रही है, मतलब वो इंसान कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और बोल रहे हो, आपको उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म भी करना है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं आई डोंट नो। जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी से जो है वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो आपस में जो है वो झगड़े होना लाज़िम बात है यहाँ पे। बिकॉज़ आप उसकी केयर करते हो, उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उनकी एक छोटी-सी भी जो है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है। सो एक्स के अंदर जो भी आपके लिए यहाँ पर चीज़ें खराब हो रही हैं, आपको दुःख दे रही हैं, परेशान दे रही हैं, आपको उनको खत्म करना है। किसी सिचुएशन को लंबा खींचने से भी आप लोगों ने रोकना है। लाइफ के अंदर जो है वो अगर ग्रोथ करना चाहते हो, तो झगड़े अभी रोक दोगे, अभी हैंडल कर लोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। कंटेंट से बताऊँ तो आपकी लाइफ के अंदर फैमिली प्लानिंग के हवाले से अगेन अच्छी न्यूज़ेज़ हम लोगों को सुनने को मिलेंगी। उनके पर्सनल लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आता है। आप उनके साथ मिलकर जो है वो एक मैजिक फ़ील करने वाले हो कि हाँ भई, ये इंसान मेरे लिए ही बना है, ओके। अगेन ये वाला कार्ड जो है वो फर्टिलिटी के हवाले से भी बताता है, तो अगर उसके रिलेटेड आप लोग कोई इश्यू फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को फॉर श्योर मिलेगी। फ्लावर की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आप जो है वो लाइफ के अंदर काइंडनेस शो करते हुए नज़र आते हैं। जिसको भी वाइस वर्सा कोई इंसान और हो सकता है जो कि तुम लोग के साथ काफ़ी ज़्यादा काइंड बिहेवियर शो कर रहा है। वो इंसान तुम लोग को गिफ्ट वगैरह भी देते हुए नज़र आते हैं, और ये एनर्जी जो है वो तुम्हारी लाइफ के अंदर एक खूबसूरत एनर्जी को जो है वो लेकर आती हुई नज़र आती है रिगार्डिंग टू द लव। और ये कार्ड वो भी बताता है कि इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी, खूबसूरती, अच्छी चीज़ें भरने के लिए, ओके। और बुकलम की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने पीछे भी बताई आपके लिए। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके ड्रीम्स आपको जो है वो गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, गार्डियन एंजल्स आपको जो है वो राह दिखा रहे हैं। और आप लोग जो है ना, अगर कहीं पर फँस जाते हो, अटक जाते हो, तो आप इतने ज़्यादा जो है वो अपनी इंट्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग हो कि अगर आप लोग अपनी इंट्यूशन को जो है वो टटोलो, तो आप लोगों को सारे के सारे आंसर जो है वो अपने अंदर ही मिल जाएँगे। स्टम की एनर्जी के अंदर बताऊँ तो मुझे आपके लिए ये लगता है कि आप लोग किसी सिचुएशन के अंदर फँस गए हो, अब उस सिचुएशन को काटने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो आपके लिए ही मसला करेगी, ओके। सो इससे जो है वो आप लोगों ने बचाना है अपने आप को। लास्टली वी हैव द बॉय कार्ड। बॉय की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है, कोई इंसान है जो कि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा माथा खोपड़ी गरम कर रहा है। इंसान बहुत ज़्यादा तुम लोगों के साथ खेलने वाली एनर्जी के अंदर नज़र आता है। इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ऑल्सो ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ना एंथुसियास्टिक है, सही है? तो ज़रा ख़्याल कर लेना, क्योंकि जो भी है ये इंसान जो है तुम्हारी लाइफ़ के अंदर फॉर श्योर इस इंसान की एनर्जीज़ रहेंगी। लेकिन ये इंसान की जो भी इंटेंशन है ना, वो मुझे प्योर नज़र नहीं आते हैं, और ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। मे बी आप कहीं न कहीं नेगेटिव हो और नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। वी हैव 3 मोर कार्ड्स एंड ऑल आर ब्लू कार्ड्स। लाइफ के अंदर मसले बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, तो उन मसलों को तुम लोगों ने पहली बात तो सुलझाना है, उनको जो है वो तुम लोगों ने डील करना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद तुम लोगों को लग रहा है कि मसला भी बहुत छोटा है और मैं इसको जो है वो ईज़िली हैंडल कर लूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो यू नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन अबाउट दैट और डील कीजिए इस चीज़ को। ऑल्सो जो है वो सेक्सुअल चीज़ों के अंदर तुम लोगों का ध्यान इस वक़्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, और कार्ड्स यही बता रहे हैं आपके लिए कि आपको जो है वो इसके अंदर भी अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा ठहराव में लेकर आना है। और ऑल्सो ये कार्ड जो है वो डर के हवाले से भी बताता है, ठीक है? या फिर किसी इंसान की तरफ खींचते चले जा रहे हो। 4 की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि किसी चीज़ को लेकर आप लोग होप के अंदर आते हुए नज़र आते हो। एक विज़न जो आपका ना काफ़ी टाइम से अनक्लियर था, वो क्लियर होने की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। आपकी लाइफ़ के अंदर क्लैरिटी आ रही है और आप लोग किसी इंसान से इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ भाई, मुझे अब ये करना है। पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पास जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ इन फाइनेंसेस रहेंगी, ठीक है? चीज़ें जो है वो थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आती हैं।
फाइनेंसिस वाइज सही है। मतलब एक ये बिजनेस है, वहां से पैसा आ रहा है, दूसरा कोई बिजनेस हो सकता है, वहां से पैसा आ रहा है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। देन वी हैव द चैलिस कार्ड। चैलिस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड न्यूज़ आती हुई नजर आती हैं। बॉटम में ड्रैग ड्रैग की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे यूँ मैं बोलूँ कि ना ट्रेटर है, अनट्रस्टवर्दी पर्सन है, लेकिन उस इंसान को आप लोग बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो। तो ये करना आपको जो है वो थोड़ा-सा सँभालना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। ओके देन Sagittarius August 2026, what else we need to know for Sagittarius? You is getting for the Sagittarius August 2026, too many cards bro। Reunion, किसी पर्सन से जो है वो दोबारा से मिलते हुए पास्ट पर्सन से नजर आते हो। कोई पास्ट पर्सन है जो कि प्रेजेंट के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आते हैं। टू मेनी कार्ड्स ब्रो फॉर Sagittarius August 2026। ओके वी हैव क्रिएटिव बूस्ट की एनर्जी आपकी निकल कर आ रही हो। यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर आप लोग कुछ क्रिएटिव चीजें करते हुए नजर आते हो। मतलब आइडियाज इतने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं तुम्हारे कि तुम लोग जो है वो उसके अंदर लिटरली जो है वो विन करने वाली कंडीशंस के अंदर नजर आते हो। ठीक है, हो भी रहा है। हिडन मोटिवेशन है, तो कोई इंसान है जो कि तुम लोगों की लाइफ के अंदर इस वक्त लव इंटरेस्ट बन रहा है। फिर सिंगल तो फिर कोई इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। उस इंसान की जो इंटेंशन है मुझे ट्रू नजर नहीं आती है। उनके अपने हिडन एजेंडाज हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो देख लेना। किसी चीज को लेकर तुम लोग बहुत टाइम से ना प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, अब टाइम आ गया है कि उसके लिए कोई ना कोई डिसीजन लिया जाए। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो डिसाइड करना बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑल्सो अगर सिंगल किसी इंसान की तरफ तुम लोग खींचते चले जा रहे हो, लेकिन जरा देख लेना, क्योंकि ऊपर भी एनर्जी ये निकल के आई है, कोई इंसान है जो कि डबल वन एनर्जी के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी यही दो कार्ड आपके लिए सेम टाइम निकल कर आए कि वो इंसान के हिडन मोटिवेशन हो सकते हैं, और ये इंसान जो है वो लव वाली फीलिंग्स के अंदर तुम लोग को फंसा कर मारने की तरफ जा सकता है। कम्युनिकेशन, समवन इज हैविंग अ कम्युनिकेशन है, या फिर आप लोग इस चीज का वेट कर रहे थे तो आप लोगों को मिलती हुई नजर आती है। पीछे भी मैंने आपके लिए जो है वो बार बार मरकरी के बारे में बात की है। सही है, तो जिस चीज का वेट कर रहे थे वो आपके लिए यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आता है। लास्ट जो कार्ड है मेरे पास, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी जिसको आप लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी तरफ आती हुई नजर आती है। अब ये किसके अंदर आ रही है, ये तो अब आप लोग ही जानो। लव के अंदर आ रही है, काम के अंदर आ रही है, या किसी और चीज के अंदर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। चैलेंज ओवरकम की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि आपके बारे में ये बता रही है कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को अभी भी ओवरकम करनी है। बॉटम में देखो, सो वी हैव द न्यू प्रोजेक्ट कार्ड, जो कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ न्यू स्टार्ट होने के हवाले से बताता है। सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स सी आपके लिए। ओके, लव मैसेज फॉर अगस्त 2026 फॉर Sagittarius। ओके, टू मेनी कार्ड्स ब्रो। इमोशनल अवेकनिंग की एनर्जी निकल कर आ रही है। इमोशनल अवेकनिंग यहाँ पर ये बताता है कि इंसान से चाहे तुम लोग गुस्सा थे, सही है, बात नहीं कर रहे थे, तो सडन रियलाइजेशन हो रही है और एक पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ नजर आता है तुम लोगों के दरमियान में। ठीक है, मतलब एक रियलाइजेशन हो रही है। देन वी हैव द इमोशनल सपोर्ट कार्ड। मे बी यू आर सपोर्टिंग टू देम, और मे बी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को, सही है, आप लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आते हैं, गाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, सही है, किसी काम के अंदर, और कंफर्ट प्रोवाइड एक दूसरे को करते हुए नजर आते हैं। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। ओके, लॉयल्टी। लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पर जो निकल कर आ रही है आपके अंदर, ये बताती है दैट ट्रस्ट विल बी टेस्टेड, बट आपका प्यार जो भी है यहाँ पर वो बार बार टेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसके लिए चाहे वो कितना ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए तैयार खड़े हो, गिव अप करना बहुत आसान है, लॉयल्टी निभाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पैशनेट मोमेंट है आपके दरमियान में, इस महीने कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि पैशनेट मोमेंट आपके लाइफ के अंदर क्रिएट करने वाली हैं। ठीक है, फिजिकली और इमोशनली, आई डोंट नो, सही है, तो ये होता हुआ नजर आता है। टू मेनी कार्ड्स फॉर Sagittarius love message about August 2026. We have two cards, and I think this is enough. फर्स्टली वी हैव द ट्रू फीलिंग्स कार्ड। ट्रू फीलिंग्स एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि जो भी इंसान आप लोगों से जो है वो दिल से प्यार करता है, दिल से आप लोगों को चाहता है, वो इंसान जो है वो अपनी फीलिंग्स कभी भी छुपाते नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी है आपसे जो है वो इनकी चीजें क्लियर हो जाएगी। म्यूचुअल फीलिंग है। आई डू फील यहाँ पर आपके जितने भी कार्ड्स लव के हवाले से निकल कर आए हैं ना Sagittarius, आप अपने पर्सन से जो है वो क्लियर नहीं हो। आपको लगता है कि आप सिंगल पर्सन जो है वो ये जंग लड़ रहा है। ठीक है, यस, आई टोल्ड यू दैट यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप, कि आप जो है वो इस रिलेशनशिप के अंदर खड़े हो, लेकिन आपका पर्सन कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन भी वहीं पर मौजूद है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है, ज्यादा बातें ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि यार
हाँ यार, ये पर्सन भी मेरे पास साथ मौजूद है, इंसान भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इंसान कुछ ऐसा करते हुए नज़र आते हैं, कुछ ऐसा आपके दरमियान सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर इनकी लॉयल्टी जो है वो 100% आपके सामने जो है वो निखर कर आने वाली है। इनके जो भी ट्रू इंटेंशन है, ट्रू फीलिंग्स आपके सामने आएँगी एंड यू गोना नो कि इंसान जो है वो आप लोगों से वही फीलिंग्स रखते हैं जो कि आप इनके साथ रखते हो, ठीक है? तो यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स यही बता रही हैं। लेट्स सी सम यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू सजिटेरियस, August 2026. Okay, we have two cards. फर्स्टली वी हैव द वैली कार्ड। वैली की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है आपकी लाइफ के अंदर आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा ना हिम्मत करते हुए नजर आते हैं, मेहनत करते हुए नजर आते हैं, कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जो कि इस चीज की अश्योरिटी देता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है, आपकी लाइफ के अंदर न्यू एनर्जीज आ रही हैं और आप जो है वो लाइफ के अंदर विन करते हुए ऑल्सो भी नजर आ रहे हैं, ठीक है? रोस्टर की एनर्जी है, कोई इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एरोगेंट है और ये इंसान जो है वो बदलना नहीं चाहता है और आपको इसके रिलेटेड है वो वार्निंग दी जा रही है कि आपने जो है वो इस इंसान से जो है वो कोई भी बात नहीं करनी है, मतलब जो भी इंसान कर रहे हैं दे नो दैट, सही है? और ये बदलेंगे नहीं, तो आपने इनसे कुछ भी कहना जो है वो फजूल है, तो इनसे जो है वो आप लोग जितना दूर रह सकते हैं रहिए। फॉर सजिटेरियस August 2026 we have two cards. फर्स्टली वी हैव द नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप लोग जो है वो ना इमोशनली बहुत ज्यादा इस टाइम पर सिक्योर रहोगे, फैमिली से प्यार करना आपके लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, मतलब आप लोग जो है वो फैमिली के बगैर रह नहीं सकते हो, सही है? दिस इज द मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू इन द अगस्त मंथ। देन वी हैव द बीटल कार्ड। बीटल की एनर्जी यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर गुड फॉर्च्यून के हवाले से बताती है कि आपकी लाइफ के अंदर वो है, सही है? तो आपको जो है वो घबराना नहीं चाहिए, आप लोग जो है वो फुली प्रोटेक्टेड हो, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, ओके? लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम यू फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल डेक फॉर Sagittarius August 2026. What else we need to know? Okay, we have one card. We have the fifth house card. फिफ्थ हाउस की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए जो है वो निकल कर जो आई है वो यहाँ पर आपके लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी के हवाले से बताती है। इफ यू आर रिलेटेड टू द क्रिएटिव फील्ड्स, ठीक है, इन द जॉब बिजनेस वाइज, तो आपके लिए वहां पर जो है वो कुछ न्यू स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। मैंने आपके लिए देखा है पीछे जॉब बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है, तो अगर उसके अंदर आप लोग कुछ चेंज कर सकते हो, मतलब कुछ क्रिएटिव आइडिया आप लोग कुछ न्यू लेकर आ सकते हो, तो आपको जो है वो अच्छी वहां पर ग्रोथ इनकम देखने को मिल सकती है। ऑल्सो जो है वो ये वाला कार्ड लियो का भी होता है, तो आपको जो है वो अपनी ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाने की जरूरत है, आपको उसको छुपाना नहीं है। इफ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आप जो है वो उसके अंदर भी कोई ना कोई नेम फेम पाते हुए नजर आते हो। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ रही है एंड इफ यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ डल एनर्जीज, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है। दैट इज द रीजन कि लाइफ के अंदर आप लोग जो है वो थोड़ा सा ना डल फील कर रहे हो, आप लोग जो है वो थोड़ी सी एनर्जीज लो फील कर रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी ये बताती है दैट यू आर मे बी इन्वेस्टिगेटिंग सम काइंड ऑफ सिनेरियोज जो कि आपके लाइफ के अंदर बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, ठीक है? उनको जो है वो लाइफ के अंदर आप लोग ठीक करते हुए नजर आते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी, यहाँ पर सेजिटेरियस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए आपका लक, फॉर्च्यून, आपकी किस्मत जो है वो आपके साथ देती हुई नजर आती है। ऑल्सो जो है वो आपकी लाइफ के अंदर एक्सपेंशन, न्यू एडवेंचर्स आते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर चीजें कुछ न्यू टर्न लेती हुई नजर आती है। हमने पूरी रीडिंग के अंदर अगेन एंड अगेन मर्फी की बात की है एंड वी डू हैव द मर्फी कार्ड है, जो कि बताता है कि किसी इंसान से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो और वो कम्युनिकेशन एक बहुत अनएक्सपेक्टेड तुम्हारी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आएगी और वो इस टाइम पीरियड में जरूरी भी है, ठीक है? और अगर तुम लोग बहुत टाइम से ना किसी स्किन रिलेटेड इशू से डील कर रहे थे, तो वो यहाँ पे सोल्व होता हुआ नजर आता है। पास के पुराने लोग तुम लोगों को बहुत ज्यादा याद आ रहे थे, तो वो लाइफ से किसी ना किसी तरीके से निकल जाएंगे इस परेशानी के बाद, ठीक है? पुरानी अगर यादों के अंदर फंस गए थे, अटक गए थे, तो वो लाइफ से जा सकती हैं। रिटर्न मूव की एनर्जी है, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट। अगर आप लोग ये सोचते हो कि लाइफ में एनर्जीज चेंज नहीं हो रही है, दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर यू कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, लेकिन वो इतनी आहिस्ता और इतनी स्लोली हो रही है कि आप उनको फील में भी नहीं कर पा रहे हो और मे बी बीनीथ द सरफेस हो रही हैं, ठीक है? So there is something that is changing in your favor, ठीक है? So you don't need to be worry about that. Then is the trust unknown. I do feel कि आप लोग कुछ लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो बिग पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। वो इंसान जो भी आपके सामने है वो सारे के सारे आंसर्स आपको क्लियर करके नहीं रख रहा है। फुल मून की एनर्जी है, तो जो भी आप जिन भी चीजों के अंदर कह लो फंसे हुए हो, जिनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप उनसे जो है वो बहुत जल्दी निकलोगे और आपके सामने जो भी क्लैरिटी है, ट्रुथ है, वो रिवील होने वाला है। ओके, नेपच्यून की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन मैंने बता दिया पीछे आप लोगों को कि आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स
बहुत हद तक जो है वो आपको गाइड करने वाले हैं। लेट्स हैव सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन कि आपका पर्सन जो है वो आपसे क्या कहना चाहता है, उनके सबकॉन्शियस थॉट के अंदर क्या चलता है आपको लेकर। फॉर सेजिटेरियस ऑगस्ट 2026 व्हाट योर पर्सन वांट्स टू से यू। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स और 3 ही चाहिए थे, 3 के तीनों आ गए हैं। फर्स्टली आपका पर्सन कहना चाहता है कि आप उनके ऊपर गिव अप मत कीजिए, ठीक है? मतलब वो कहना चाहता है कि आप उनको छोड़ के मत जाइए, गिव अप मत कीजिए। यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई एवर मेट, बट दैट्स वो कहना चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान इन्होंने इस दुनिया के अंदर नहीं देखा है, लेकिन ये इस बात से जो है वो थोड़ा बहुत डरते भी हैं। इफ यू डोंट लव मी एनीमोर आई वोंट बी एबल टू। वो कहना चाहते हैं कि अगर आप उनसे प्यार नहीं करते, आप अगर उनको छोड़कर चले जाओगे, तो वो इस दुनिया के अंदर हो सकता है कि सर्वाइव ना कर पाएँ। प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू। ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने बारे में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट हो जैसे भी हो। मैं आपको जो है वो पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ, लव करता हूँ। ओके, सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू सजिटेरियस। होप सो आपको वीडियो से मैंने कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।